जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट विज़न पर। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए भी जो आज से एएसआई गोपनीय एसआई गोपनीय लेखाकार का जो डीवीपीएसटी आज से चालू हो गया है, तो उसका शेड्यूल जारी हो चुका है और आज से वहाँ पे बोर्ड ने डीवीपीएसटी भी शुरू करा दिया है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उस बोर्ड के द्वारा जो एडमिट कार्ड के अतिरिक्त कोई अन्य सूचना या जानकारी आपको देना हो, तो कृपया प्लीज़ अपने आने वाले सभी साथियों को, चाहे वो एसआई पद के हों, चाहे वो एएसआई गोपनीय या लेखाकार के हों, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी अतिरिक्त कोई जानकारी या डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा प्रोसेस जो वहाँ पे न लिखा गया हो एडमिट कार्ड में और वहाँ पे कराया जा रहा हो, तो उससे वे साथी उसका लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको वहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत या असुविधा होती है तो आप उसको भी मेंशन कीजिए, जिससे कि अन्य अभ्यर्थी इस असुविधा से बचे रहें। स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट विज़न पर। जो लोग नए हों उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको यूपीएसआई संबंधित एवं अन्य वैकेंसी से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं डीवीपीएसटी की और उसके बाद रनिंग की। आप अपना जो प्रोसेस है वो कैसे कब इसका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो अभी तो देखिए एएसआई और गोपनीय का आपका एडमिट कार्ड आया है और आप लोग उसको पढ़े ही होंगे। जो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसमें पूरा एडमिट कार्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। आप एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। आपके साथ भी एसआई वाले जो भी मेरे अभ्यर्थी हैं, भाई हैं, वे सभी लोग भी वही प्रोसेस उनको भी करना पड़ेगा। साथियों, आप सभी लोग इस टाइम रनिंग भी कर रहे होंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट अभी से अपना डॉक्यूमेंट आप लोग खोज के रख लीजिए, उसका जेरॉक्स कॉपी करा कर रख लीजिए। और क्या ड्रेस पहन के जाएंगे इसके बारे में, और फाइल कहाँ पे कितने सेट में बना के रखेंगे, इसके बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपसे चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये आपका देखिए, ये तो पुलिस एसआई गोपनीय और जैसा कि मैंने बताया लिपिक का एडमिट कार्ड है, तो सेम इसी तरह आपका भी एडमिट कार्ड आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका दोनों फ़ोटो रहेगा। जो भी फ़ोटो आपका जो आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था उसका फ़ोटो और आपने जो एग्ज़ाम लगाया था उसका फ़ोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो देखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम आप 10 से 15 फ़ोटो अपने पास रखिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10 से 15 अपने पास रखिए। और यहाँ पे आपको ये पूरा डिक्लेरेशन घोषणा भर के जाना है, सिग्नेचर, डेट और सब लिख के लेकर जाना है आपको। तो जो भी एडमिट कार्ड आपका निकल कर आएगा, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड जो है आपका 25 अप्रैल से बोर्ड की तरफ से लिखा गया था कि 25 अप्रैल से हम डीवीपीएसटी कराएंगे। तो 20 से 22 के बीच में आपका जो लिंक हो जाएगा, लिंक जनरेट हो जाएगा आपके एडमिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन का मौका मिलेगा आराम से अपना डॉक्यूमेंट रखने के लिए। तो सभी साथी जो है भी हैं, अपना पुराने जो यहाँ पे वैकेंसी जो चल रही है उसके आधार पे डॉक्यूमेंट आप बना के अपना रख लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो क्या चेंजेस हो सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अभिलेखों की संरक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान परिस्थितियों में बदला नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इन्होंने जगह और डेट और टाइम दिया गया है वो हम नहीं बदलेंगे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक बात। सेकंड पॉइंट कहता है कि अभिलेखों की संरक्षा एवं शारीरिक परीक्षण प्रक्रिया के चरणों में एक है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों विज्ञापनों के अनुरूप उम्मीदवार किसी भी चरण में की जा सकती है। अच्छा, अगर मान लीजिए उनको कोई भी आपके विज्ञापन उनको मिल नहीं रहा है अनुरूप आपके जो है, तो वो उम्मीदवारी इसको रद्द भी कर सकते हैं किसी भी चरण की। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जो भी इनका मानक है कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे ओ लेवल डिग्री मांगा गया था, आपके पास ओ लेवल डिग्री नहीं है तो आपको बाहर कर सकते हैं, या आप उनके ऊपर कोई आप आपत्ति नहीं दर्ज करेंगे कि नहीं हमारे पास ये लिखा नहीं गया था कि हमको सर्टिफिकेट नहीं है तो हम नहीं एंट्री ले पाएंगे, हम नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे जो भी उनका मानक था, आपका एलिजिबिलिटी जो थी वो आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आप आगे नेक्स्ट लेवल के लिए बढ़ पाएंगे। और उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 दिया गया है कि अभिलेखों की समीक्षा के चरण में सफलता का मतलब यह नहीं है कि अंततः आप चुन गए हैं। यानी कि जो आपका डीवीपीएसटी कार्यक्रम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे फाइनल आपका सिलेक्शन हो ही गया है। उसके बाद भी आपका अंतिम योग्यता सूची जो है जारी होगी। तो अंतिम योग्यता सूची आपको पता है कि यूपीएसआई जो 9534 पोस्ट है उसके लिए भी जारी होगी। और नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र देने से पूर्व अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। और आपको जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तो आपका पुनः फिर से एक बार अभिलेखों का सत्यापन आपसे कराया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा गया है कि
आपने जो भी श्रेणी में लगाया गया है, जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपने EWS OBC SC ST जो भी आप लोगों ने कैटेगरी लगाया है उसमें आपका चेंजेस नहीं होगा। तो मतलब अगर आप EWS से लगा के आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको बाहर भी किया जा सकता है। ऐसा इसमें लिखा गया। OBC सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको बाहर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा कि आपको आने जाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी भत्ता यानी आपको खर्च नहीं दिया जाएगा कि आपको पुलिस बोर्ड की तरफ से आपको परिवहन का किराया, रेल का किराया दिया जाएगा कि आप आइए और अपना DPST कराइए। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार, अपने सेवा अनुसार जाइएगा, अपने यात्रा अनुसार आपको जैसे भी जाना है, जिस तरीके से जाना है, तो वहाँ पे बोर्ड की तरफ से किसी प्रकार का कोई भत्ता या खाने पीने का खर्च आपको नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 है कि डाउनलोड किए गए प्रश्न पत्र के साथ मूल फोटो पहचान, आधार, आधार या पासपोर्ट लाना अनिवार्य है। तो यानी आप समझ रहे हैं कि आपका आधार कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो समझ रहे हैं कि आधार कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आधार या आधार कार्ड या पासपोर्ट, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं मांगा है और इसका ओरिजिनल मांगा है। बाकी आपके सामने भी आगे मिलेगा कि आपको कितना सेट फ़ोटोकॉपी भी कराना है। बाकी आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाएंगे। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ़ोटो आपने आवेदन के समय जो भी फ़ोटो चिपकाया था वही फ़ोटो मांगे हैं। तो लगभग वो आपके पास वो फ़ोटो होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो सेम उसी कलर का शर्ट या जो भी कपड़ा पहन के आप फ़ोटो खिंचा लीजिए। अपना फ़ोटोग्राफ़र को दिखा देंगे तो लगभग उसी टाइप का फ़ोटो आपका बना के दे देगा। तो इतना तो करने के लिए वो आप SI के लिए मास्टर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो फ़ोटोग्राफी के लिए ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो आप उसको दिखा देंगे कि हमको इस टाइप का फ़ोटो लमसम में चाहिए, तो बना के आपको दे देगा। और यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रपत्र को जमा लिया जाएगा। यानी कि अब आपका पूरा देखिए प्रोसेस शुरू हो चुका है डॉक्यूमेंट का। तो अब यहाँ पे फर्जी साइन या कुछ इस तरीके का कुछ मत कीजिएगा। जो भी साइन कीजिएगा वो आपका आगे सभी प्रोसेस में सेम होता हुआ चला जाएगा। ठीक नहीं, कुछ लोग ऐसे बना के चले आते हैं। तो अगर ये आप साइन बनाते हैं तो ये सिग्नेचर आपको लास्ट तक बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा विधिवत हस्ताक्षरित, मतलब कि पूरा बढ़िया से लिखा गया हो। बाकी वहाँ पे आपके साथ बोर्ड के मेंबर्स रहेंगे आपको गाइडेंस करने के लिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। हेजिटेशन तो होता है परंतु आपको यहाँ पे हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि पुलिस वर्दी सब उसी को शोभा देती है जो हिम्मत से काम लेता है। अब आप घबराने लगेंगे अभी से तो फिर शोभा आपको नहीं मजा देगा। तो वर्दी की काबिलियत समझिए और पुलिस विभाग का एक ही बहुत ही रुतबा, जज्बा और मेहनत वाला पद है, उसको आप लोग उसकी कद्र करते हुए बिना हिचकिचाहट, घबराहट के आराम से जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। जो भी साथी आज से DPST कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उन साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर उनको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात, जानकारी वहाँ से मिल रही है जो कि आने वाले अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं पिन करके आप फिर उससे वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ये जो है पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लीजिए, या इस टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट आपसे अलग से मांगा जा रहा है। तो देखिए अभी तक जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर DPST यहाँ पे जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि देखिए आपके पास तो पहली बात जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, आवेदन करते समय भरा गया आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। उसके बाद यहाँ पे 2 फ़ोटो मांगा गया है, 2 फ़ोटो। तो फ़ोटो तो आप कम से कम 10-15 फ़ोटो खिंचवा के अभी से रख लीजिए। 10-15 फ़ोटो जो है बनवा के रख लीजिए, फ़ोटो आपको काम आएगा हमेशा। और देखिए फ़ोटो युक्त पहचान पत्र में आपके पास आधार कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड या आधार जो है आप यहाँ पे पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिखा हुआ है, तो केवल आपसे आधार कार्ड या पासपोर्ट ही मांगा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग DL या पैन कार्ड मत लेकर जाइएगा, राशन कार्ड, और यहाँ पे आप सीधे अपना आधार कार्ड लेकर जाइएगा। और जो ये चेकलिस्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, यानी जो मैं इस पे जो बता रहा हूँ ये पूरा एडमिट कार्ड आपका 5 या 6 पेज में है, तो इसको भी निकलवा लीजिएगा। यही चेकलिस्ट होता है, इस पे वो जो है ऐसे ऐसे टिक करते हुए जो है मेंबर्स चले जाएंगे कि आपके पास क्या है क्या चीज़ नहीं है, इसी को चेकलिस्ट बोलते हैं। एजुकेशनल में क्या है, एजुकेशनल में आपने जो भी बोर्ड में फॉर्म भरते समय फिल किया था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 10th की मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट की जो है मूल अंक पत्र के साथ राजपत्रित द्वारा प्रमाणित मूल अंक प्रति की छाया प्रति।
तो जो आप उसका ज़ेरॉक्स कराएंगे, ज़ेरॉक्स कॉपी पे जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, गेजेटेड ऑफिसर जो है वो अपना सिग्नेचर करेंगे, गेजेटेड ऑफिसर अपना सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद एक मुहर मारते हैं। तो ये पूरा एक गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर माना जाता है। साइन करने से ही नहीं होता है, उनका एक मुहर होता है कि वो किस विभाग में कार्यरत हैं, किस पद पे कार्यरत हैं, उसका एक मुहर बना रहता है। तो इस तरह आप 10th की मार्कशीट और 12 की मार्कशीट और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर और उसका डिग्री, तो यह चीज़ आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आप उसको फ़ोटोकॉपी दो फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, करा के उस पर साइन करवा के लेकर जाइएगा। और आपके पास डोएक से जो आपका ओ लेवल आपने सर्टिफिकेट मिला है उस पर भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो सब मिलाकर जितना भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है सब पे इनको साइन चाहिए, ठीक है। बोर्ड की तरफ से सब पे जो है राजपत्रित अधिकारी यानी गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन चाहिए। तो ये तक आप तक यह तो ठीक है DPST का। उसके बाद देखिए 3.1 यानी कि तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, अब श्रेणी यानी कास्ट जो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो भी हो, SC ST OBC EWS, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका जो भी कैटेगरी होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित श्रेणी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, तो छाया प्रति यानी जेरॉक्स कॉपी बोलते हैं उसको। आप जेरॉक्स कॉपी को ना करवा के उस पर साइन सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप EWS हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र लिखा गया है, निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे पूरा यूज किया गया है। तो यानी आपका जाति और निवास दोनों प्रमाण पत्र चाहिए आपको। और आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो उसकी भी यहाँ पे एक आपसे मांगा गया है। और अगर आपने NCC में कार्य किया है तो उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए। तो ये सब आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी साथी अगर आपके कोई हों तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने स्क्रीन पे बड़ा दिया हुआ है तो आप आराम से वीडियो रोक के भी इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप NCC या और O लेवल का जो भी है सर्टिफिकेट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ लीजिएगा एक बार आराम से पढ़ के। आपके पास जो हैं सब डॉक्यूमेंट्स को अभी से सेट कर लीजिए, एक पूरे अच्छे से फाइल में बना के। एक फ़ाइल जो आती है पूरा एक बढ़िया सा जो सफ़ेद ओरिजिनल जो है उसको एक फ़ाइल में रखिएगा। ओरिजिनल जो एक प्लास्टिक लगा रहता है अंदर फाइल आता है, थोड़ा महंगा मिलता है, 100-150 का मिल जाएगा आपको आराम से। उस पर अपना एक सर्टिफिकेट 10th का, पहले 10th का रखिएगा, फिर 12th का रखिएगा, फिर ग्रेजुएशन का, फिर डिग्री रखिएगा। यहाँ पे रखने के बाद आपका फिर जाति प्रमाण पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र, ये हो गया 2 चीज़। फिर आप आधार कार्ड रख लीजिएगा। ये सब एक सिस्टम से रखते हुए चलिएगा, क्योंकि पहले वो 10th का मांगेंगे, फिर 12th का मांगेंगे, ऐसे मांगेंगे। और सबसे ऊपर आप अपना जो है आवेदन प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो मांग ली, क्योंकि उसी पे वो चेक करेंगे। तो आप जब उनको चेक लिस्ट देंगे तो उस पर चेक लिस्ट के हिसाब से उसमें जो सीरियल दिया गया है उसी सीरियल के हिसाब से आप अपना रखते हुए चले जाइएगा। और जो जेरॉक्स कॉपी है उसको एक अलग से फाइल में बना के रख के लेकर जाइएगा। और फ़ोटो के साथ आप लोग 3 या 4 सफ़ेद वाइट पेज जो आता है A4 साइज़ का, वाइट पेज जो A4 साइज़ का पेपर होता है उसको भी अपने साथ लेकर जाइएगा। पेन वेन लेकर जाइएगा, ये नहीं कि हम सर से पेन मांग रहे हैं, सर पेन दे दीजिए थोड़ा हमको साइन करना है। तो ये सब गलती मत कीजिएगा, थोड़ा घबराहट में सब काम हो जाते हैं। तो कृपया आप सभी लोग अपना पेन, पेंसिल, रबड़ कटर जो भी, और स्टेपलर, गोंद गम और वाइट पेज ये सब लेकर जाइएगा। और ना तो 2-3 जो टिकट आते हैं डाक टिकट, उससे आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, पर कभी कभी कुछ लिखवाना पड़े एप्लीकेशन में तो टिकट पे भी साइन कर लिया जाता है, वो तो मालूम पड़ेगा। अगर आपके जो भी साथी बंधु अगर किसी को कोई जानकारी मिलती अतिरिक्त तो कृपया वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य साथियों का भला हो सके। ड्रेस क्या पहन के जाएंगे, तो ड्रेस कोई बहुत ही ज़्यादा भड़कीला ड्रेस मत पहन कर जाइएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है। आराम से एक पैंट शर्ट नॉर्मल डाल जाइएगा पहन के। कोई कोट ब्लेज़र की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप एक शर्ट और पैंट पहन के चले जाइएगा। ब्लेज़र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका DPST है तो आपका हाइट भी चेक होगा, आपका सीना चेस्ट फुलाव भी चेक किया जाएगा। तो इसके लिए आप आराम से नॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हैं,
ठीक है। नॉर्मल ड्रेस, किसी प्रकार का अन्य भड़कीला ड्रेस पहन कर मत जाइएगा, और बाल वाल थोड़ा सेट आउट करके जाइएगा, ये पूरा दाढ़ी या बियर्ड बना के मत जाइएगा। एक नॉर्मल अधिकारी जैसा होता है अपने समाज में, देखिए कि एक एसआई, एक आप एक यूपी एसआई बनने जा रहे हैं, तो आपके समाज में जो एसआई मौके पर मौजूद है थाने में, उसको आप एक बार देख लीजिए कि वो किस तरह का ड्रेस पहन के और किस स्टाइल से रहता है, क्या उसका हेयर स्टाइल है, उसी स्टाइल से आप भी जाइए। तो जिस पोस्ट की आप एसआई बनने जा रहे हैं, उस पोस्ट की कद्र करते हुए उसी हिसाब से आप जाइए। और साथ ही इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका ये रनिंग प्रोसेस होगा। रनिंग प्रोसेस के बाद फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो सभी साथी आप लोग देख लीजिए, अपना क्या टाइम देख लीजिए, 27 मिनट 59 सेकेंड ही आपको मिलेंगे। और दौड़ होगा, दौड़ के बाद उसका अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा। DVPST के 5 या 6 दिन बाद आपका दौड़ का भी डेट आ जाएगा। तो वैकेंसी बहुत ही, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 महीने में आपका ज्वाइनिंग भी करा दिया जाएगा। तो मेडिकल होगा, मेडिकल में आप लोग को उसके बारे में अलग से जानकारी वीडियो में दे दिया जाएगा। और उसके बाद से तो सबसे पहले गर्मी बहुत पड़ रहा है, ग्लूकोज का सेवन कीजिए और किसी प्रकार की इंजरी से बचिए, क्योंकि इस समय अगर आपको कोई चोट लग गया तो फिर आपका इसको बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो सभी साथी आराम से कहीं इधर उधर ज़्यादा बाहर मत निकलिए, आराम से टहलिए, दौड़िए अपना खूब मस्ती से, और ग्लूकोज और अपना का सेवन के बढ़िया से खाइए पीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए। और फिर कोई अगर आपको जानकारी मिलती है तो वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।